राधे राधे। गोमती द्वार, बाबा धाम, बाबा देवकी नंदन जी महाराज। सबसे पहले अपने साथी से ही हम बात करें, राकेश जी से। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छे स्थान पर लेके आए हैं आप, इसके लिए भी धन्यवाद और बाबा जी को भी धन्यवाद कि इस तरह से जो है तपोस्थली बना के रखे हैं। नहीं, यहाँ पर आने के बाद मन को शांति मिलती है काफ़ी, और यहाँ का दृश्य लगता है कि हम जैसे जम्मू कश्मीर पहुँच गए हैं, और बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। अगर दार्शनिक या दर्शन समय गुजारने के लिए, मन को अपने शांति देने के लिए यहाँ पे आते हैं तो निश्चित रूप से शांति मिलती है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। आप इससे पहले कब मतलब कितनी बार आए हैं? पहले दूसरी बार आए हैं। पहली बार हम आए थे तो लगभग ये तैयार हो रहा था, और अब इसकी रूपरेखा बनकर तैयार हो गई है, और मंदिर भी अच्छा बन चुका है, जो कि आप देख ही रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छा स्थान है। हम तो चाहेंगे कि लोग यहाँ पर पहुँचे और इसका और अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे ये बात सरकार के कानों तक जाए। हाँ, चूँकि इधर ये हम देवकी नंदन जी के महाराज की कुटी पर हैं, और यहीं पे जैसा बता रहे हैं 5 आश्रम हैं, 1 किलोमीटर के अंदर में ही। ब्रह्मचारी जी हैं, साईं दाता धाम है, असईद बसईद हैं, और एक कोई है लाल बाबा साहब करके। अभी पूछेंगे, इनसे भी बताएंगे। चलते हैं इनकी तरफ। का घर है। आपका स्वागत करते हैं। आप जनपद सुल्तानपुर के वरिष्ठ पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, और पत्रकारों के मार्गदर्शक हैं। सब आप लोगों के स्नेह प्यार है। तो आज यहाँ देवकी नंदन जी की तपस्थली पर आप पधारे हैं। इसके पहले भी आए थे क्या? नहीं, पहली बार आए हैं, और श्री धर्मेंद्र शुक्ला जी के प्रयास से, बल्कि उनकी कृपा से हम आए हैं। कृपा तो ईश्वर की ही होती है। प्रेरणा तो वही देते हैं। प्रेरणा जी। वो जब बोलते तो बुला लेते हैं जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बड़ा दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। और ये महाराज जी के जो तपोस्थली है, यहाँ आने के बाद जो एक पॉजिटिव ऊर्जा, जो सकारात्मकता यहाँ देखे, जो एक ऊर्जा की स्फूर्ति होती है, वो आने के बाद सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसके लिए शब्द नहीं है, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और भूत भवन भगवान भोलेनाथ का इतना दिव्य मंदिर, आदरणीय पंडित जी रेलवे से रिटायर्ड होने के बाद भी, और इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना नव्य मंदिर इन्होंने बना दिया है। दर्शन करने के बाद पत्थर ही लगा है। कहावत है ना कि शिवलिंग था विधिवत कर पूजा, शिव सहाय मोहि काहुन दूजा। चंदौर है, और सुल्तानपुर से शायद लगभग 28-30 किलोमीटर दूर होगा। ये करीब 20 किलोमीटर। ये पुरानी गोमती नदी के किनारे पर, 28 होगा। पुरानी गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ब्रह्मचारिणी नदी है, यहाँ इसमें ब्रह्मचारिणी का उद्गम हुआ है। अभी प्रचार प्रसार कम है, और ये चंदौर वास्तव में इतनी तपोभूमि है। यहाँ इतने संत महात्मा तपस्या किए हैं, विशेष रूप से जैसे यहाँ आदरणीय परम आदरणीय देवकी नंदन जी महाराज, उनकी तपोस्थली है। बगल में उनका साईं दाता जी की कुटी है, जो वैश्विक स्तर पर जानी जाती है। और उसके आगे ब्रह्मचारी जी महाराज की तपोस्थली है, जहाँ वो स्वयं यज्ञ में ही अपनी आहूत कर गए थे शरीर में। तो कुल मिलाकर के इतना बढ़िया स्थान, इतना मनोरम, इतना, यहाँ कोई भी मनोकामना लेकर के आए उसकी निश्चित पूरी होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ऐसी अनुभूति भी होती है, और हो तो अलग की बात है, लेकिन पहुँचने के बाद जो आपको यहाँ सकारात्मकता दिखेगी, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाए। निश्चित रूप से यहाँ पर आने के बाद में आपको शांति। और मैं चाहता हूँ जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम, जहाँ तक लोग मुझे सुन पा रहे हो, एक बार जरूर आए, जरूर है। जो यहाँ तक दाता साईं दाता कुटी तक आ रहे हो, या चंदौर आ रहे हो, या सुल्तानपुर आ रहे हो, एक बार यहाँ जरूर है। यानी सुल्तानपुर आने के बाद साईं दाता चंदौर पहुँच जाएंगे, देवकी नंदन जी का आश्रम पूछेंगे, उसके पूछ करके सीधा वहाँ से चंदौर चौराहे से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर। थोड़ा सा प्रशासनिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से उनको दया दृष्टि नहीं पड़ पाई, इसलिए थोड़ा सा आवागमन का साधन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दुर्गम जरूर है, लेकिन बड़ा सुरम्य स्थान है। आने के बाद सारी थकावट दूर होगी, मानसिक, शारीरिक, और कुल मिलाकर के बड़ा आनंद आएगा। और कुछ कहेंगे यहाँ के लिए? बस धन्यवाद, बस इतने चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अच्छे भाव से आएँ, और प्रशासनिक लोग या राजनीतिक लोगों की भी थोड़ी कृपा दृष्टि हो जाए। बहुत इस ढंग से उल जलूल काम होता रहे होंगे, अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन एक नेक काम में भी वो भी सहभागी हो जाए। यहाँ के रास्ते की थोड़ी सी व्यवस्था। एक बात आपके माध्यम से कहलवाना चाहते हैं, और लोग भी चाहते हैं, यहाँ के लोगों का काफ़ी प्रयास भी रहा है। मेनका गांधी सांसद जो यहाँ की हैं सुल्तानपुर की, उनके काफ़ी प्रयासों के द्वारा यहाँ जो ब्रह्मचारिणी नदी को बता रहे हैं, पुरानी गोमती के पाट को सफाई भी करवाया गया है। तो यहाँ पर्यटन के लिए चर्चा हो रही है, लोग ऐसी मांग भी करते हैं। 5 आश्रम है इधर, तो पर्यटन के लिए तो इस पर कुछ, ये पर्यटन स्थल घोषित होना ही चाहिए। और यहाँ होने के बाद न सिर्फ राजस्व की वृद्धि होगी आर्थिक,
बल्कि एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। धार्मिक रूप में बड़ा विकास इसका, मतलब कुल मिला करके बहुत विकास हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात बताएंगे, जैसे इस क्षेत्र में बड़ी प्रचुर मात्रा में आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। जी जी। लोगों को जागरूकता का अभाव है, लेकिन बहुत प्रचुर मात्रा में इतनी औषधियाँ हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ एक कोई पत्ता है, वो सिर्फ एक बार खा लीजिए, कोई ऐसा भी मधुमेह का, शुगर का पेशेंट होगा, वो चाहे फिर जितनी मिठाई खाए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सूखा रोग और ना जाने कितने कितने छोटी छोटी है जड़ी बूटियाँ। ये सेमल का एक पेड़ अभी आप दिखाई दीजिएगा उसको, ये हमको लगता है कि करीब करीब 2000 वर्ष पुराना है। इतना बड़ा सेमल का पेड़ तो शायद पूरे जनपद में कहीं नहीं होगा। तो आए यहाँ दर्शन करें, उस पौध का भी दर्शन करें, महाराज जी का भी दर्शन करें, शिव जी का भी दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि एक बार यहाँ जरूर आएँ और महाराज जी का आशीर्वाद लें और शिव जी का दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाबा देवकीनंदन तपोस्थली। ब्रह्मलीन बाबा देवकीनंदन का जन्म 18वीं सदी के पूर्वार्ध में श्री लौटन पांडे के पुत्र के रूप में हुआ था। बाबा बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके जब एक पुत्र श्री सरजू पांडे का जन्म हुआ, तभी उन्होंने खड़ाऊं पहनकर यह कहते हुए घर त्याग दिया कि मेरा वंश चलाने वाला पैदा हो गया है, अब मैं सन्यासी जीवन व्यतीत करूंगा। बाबा ने गोमती तट के किनारे इसी पवित्र स्थान पर अपनी कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। थोड़े ही समय में बाबा के तप एवं चमत्कारिक सिद्धियों से उनका नाम समाज में दूर दूर तक फैल गया। बाबा की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उन्हीं के अष्टम पीढ़ी के प्रपौत्र ने अपनी रेल सेवा से रिटायरमेंट स्वरूप मिले पारितोषिक से इस पवित्र स्थान पर शिवालय का निर्माण अक्टूबर 2018 में शुरू किया। 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा के पारिवारिक धार्मिक संतानों एवं समाज के भक्तजनों से प्राप्त स्वेच्छापूर्ण योगदान से यह विग्रह स्थापित एवं प्राण प्रतिष्ठित किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास से इस पवित्र स्थान पर आत्म ध्यान करेगा, बाबा देवकीनंदन एवं बाबा भोलेनाथ उसे सदमार्ग पर ले जाएंगे। ये लिखा है बिंद्रा प्रसाद पांडे, पुत्र स्वर्गीय सोनमती एवं देवी दयाल पांडे, पूरे लौटन पांडे का पूर्वा। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि बिंद्रा प्रसाद पांडे जी हमारे बगल में हैं और आप हैं। स्वागत करते हैं आपका आर्य प्रयास पर। बहुत कुछ तो हमने आपके इस जो आपने स्तंभ लगाया है, पत्थर लगाया है, इसमें पढ़ लिया, दर्शकों ने भी जान लिया, काफ़ी इतिहास जाना। फिलहाल में दर्शकों के लिए बिंद्रा प्रसाद पांडे जी हैं। कब सेवानिवृत्त हुए थे आप? 2018 सितंबर। अच्छा, तो आप रेलवे में रहे? रेलवे में। कहाँ कैसे कैसे? मैंने से अपनी इंडियन रेलवे की सर्विस इंडियन रेलवे गोरखपुर से शुरू किया था। वहाँ से ट्रांसफ़र लेके बनारस DLW आ गए थे जी, और फिर मैंने लास्ट तक वहीं सर्विस किया। तो 2018 में आप सेवानिवृत्त हो गए और उसी के बाद 2018 में ही शुरू कर दिया आपने? बस रिटायरमेंट के 5 दिन बाद ही मैं 5 अक्टूबर को यहाँ आके स्थापना शुरू। तो आपकी छठी पीढ़ी के पुराने पहले वंशज जिनके वंशज हैं बाबा देवकीनंदन जी, जैसा कि इसमें लिखा है कि उनके जब एक संतान हुई तो घर से निकल पड़े खड़ाऊं लेकर के, तो आप भी सेवानिवृत्त हुए छठी पीढ़ी में, तो आकर के उनकी इस तपस्थली को जगाने का कार्य किया है। कैसे आपके मन में आया? बहुत पीढ़ियाँ थी और नहीं किया किसी ने? काशी में निवास करता था और हर सोमवार को बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करता था जी। शनिवार को संकट मोचन का ये मेरी दिनचर्या है, मेरे ज़िंदगी का एक दिनचर्या। और वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे मेरे बच्चे सेट हैं, मुझे अपने रिटायरमेंट का पैसा कहीं सही जगह लगाना चाहिए और मुझे उचित ही परिवार का वो है। अगर ये जागृत हो जाएगा तो समाज को एक बढ़िया धार्मिक। माने लोग जब नौकरी करके आते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो मकान बनाते हैं, भूमि खरीदते हैं और कुछ करते हैं, मतलब सदुपयोग करते हैं पैसे का। लेकिन आपको लगा कि पवित्र तपस्थली है, इसे जागृत करें। जी, क्योंकि मैंने उसके बाद संगम में 2 महीने कल्पवास करने के बाद सारी चीज़ें त्याग दिया था कि अब मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, जो भी कुछ होगा वो मतलब समाज और धार्मिक उस पर ही खर्च करूँगा। मेरे बच्चे सेट थे, मुझे उनसे ना कुछ लेना था ना उन्हें कुछ। कितने संतानें हैं आपके? केवल 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा इंजीनियरिंग में PhD है, जो इस समय बंगलोर में प्रोफेसर है। मेरा छोटा बेटा जो है MSc AG था, जो बैंक में मैनेजर है, क्लास 2 मतलब इसमें। जी। तो ये 5 वर्ष हो गए, पुनः आपको इस स्थान को जागृत करते हुए प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। दर्शकों ने हमारे देखा भी मंदिर और गर्भगृह को भी देखा।
आपको सुन करके बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और भी साथियों से अगर कोई कमेंट होगा, आपसे कोई सवाल होगा तो कमेंट करेंगे, तो जवाब तो आप जरूर देंगे। जरूर देंगे, जरूर। फिर हम आएंगे आपसे मिल के, बार बार आएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर और कितने स्थान हैं आसपास में? यहाँ पे पवित्र स्थानों में एक धार्मिक स्थान साईं दाता की कुटी है, जी दूसरा बाबा ब्रह्मचारी का जो है तपोस्थली है। जी। ये 3 स्थान फेमस हैं। ये एक देवी नंदन हम खड़े हैं, जी और यहीं असईद बसईद बोलते हैं, असईद बसईद भी उसी के बगल में है। और कोई लाल बाबा करके हैं। लाल बाबा पहले थे, आज की तारीख में चूंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, हाँ, लेकिन तपोस्थली तो उनकी रही ना। हाँ, तपोस्थली जस्ट वो चंदौर का जो रास्ता जा रहा है उसी के कंठ पे ही थी। अच्छा, एक चीज़ अभी यहीं फरमाए तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे हिरन और ये जंगली जानवर जैसे सारे जानवर यहाँ पे हैं। हिरन, क्या क्या देखा है आपने? नीलगाय, हिरन, गैंडा, जंगली सुअर। गैंडा तो भारी आकार में होता है। वो होता है, वो भी यहाँ पे रहता है। अच्छा, यहाँ काफी जंगल भी है आसपास में। काफी पूरा जंगल ही है, इसके 1 किलोमीटर के सर्किल में जंगल ही है। वन विभाग ने भी इधर काफी वो लगा रखा है। जी तो इस साइड में काफी जंगल है। जी गांव यहाँ से 1 किलोमीटर के दूर पे ही है। जी। अच्छा, यहाँ पे लोगों का आना जाना, कोई विशेष दिन, कोई पर्व? नहीं, कोई फिलहाल अभी ऐसा दिन नहीं हुआ है, क्योंकि स्थान नया है। अब बाबा यहाँ पे स्थान तो पुराना ही है, नए ढंग से है। नए उससे आया, क्योंकि अब एक राधे बाबा जो यहाँ आ गए हैं, जी उनके आने के बाद से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। जी। आपके मन में क्या लगता है, यहाँ पर अगर कोई पूरे मन से किसी का कोई भला हुआ हो, कुछ हुआ हो? नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब मैं अपने से तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ के मेरे पूर्वज बताते हैं कि बाबा देवकी नंदन के उस पे, मतलब जब वो बहुत पहले जब मैं गोमती बहती थी ना, तो चंदौर के किसी एक आदमी जो है मकर लौट अपने मुकदमे से वापस लौट रहे थे, और उनको जो है कुछ जैसे भूत प्रेत कुछ वो घेरा। उन्होंने जो है मतलब सारे देवताओं को मनाया, कुछ नहीं हुआ। उसने बाबा देवकी नंदन को पुकारा, तो बाबा देवकी नंदन संसा लेके वहाँ पे जो है खड़े हो गए। उसके बाद सब गायब हो गया था। तब से वो बाबा देवकी नंदन के भक्त बन गए। ये बताने वालों का वो है। जी जी जी। मतलब ऐसे ही तमाम किंवदंतियां जुड़ी तमाम चीज़ें हैं कि जो सच्चे दिल से यहाँ आके कोई भी मतलब मन्नत मानता है या कुछ करता है, तो वो बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि मेरी ये मन्नत पूरी हुई। आज इस वार्तालाप के माध्यम से बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, स्थान को देख भी रहे हैं, शासन प्रशासन के भी लोग सुन रहे हैं आपको। तो सबसे मिल करके आप क्या चाहते हैं और कुछ कहेंगे? मेरी एक ही इच्छा है कि अगर प्रशासन इस पे ध्यान दे, यहाँ के लिए एक रास्ता उचित बन जाए। जी क्योंकि जी। आने जाने के लिए अभी भी उचित रास्ता नहीं है। जी। और गांव 3 है, ये नदी होने के कारण इधर बड़नपुर है, इधर तिवारीपुर है, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और वो लोग इस स्थान से ज़्यादा प्रेरित हैं, लेकिन उनको जो है नाग के आने में काफ़ी दिक्कत होती है। बड़ी अगर दिक्कत है। इससे एक पुल और कुछ ऐसा बन जाए, इनको जोड़ दिया जाए तीनों जी। को, तो ये स्थान की महिमा बन जाएगी। लोगों का कथन है कि इस क्षेत्र में पर्यटन का केंद्र होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अति उत्तम होगा, क्योंकि ये पर्यटन लायक ही है। ये स्थान शायद अच्छा, घूमते घूमते उधर चलें, आपको दिखाएं। दर्शकों को भी साथ लेकर चलना चाहेंगे और कहेंगे कि ये सब स्थान है, हम आपको और कुछ दिव्यतम स्थान दिखाना चाह रहे हैं। चूँकि ये तो टीले पर, जैसे कि छोटी मोटी पहाड़ी होती है ना, ऐसे ही स्थान है। अब हम इधर जब चल रहे हैं, इधर ये मंदिर हो गया, और अब ये टीला यहीं से समाप्त हो रहा है, पेड़ के पास से ही। ये इतनी गहराई है, बगल में ज़्यादा ही होगा। अच्छा, ये आदि गंगा गोमती जी का बहाव था, प्रवाह यही है सब क्या? यही है, आदि गंगा यही सब है। 1955 तक यहीं से बहती थी। और जो सामने खुदाई यहाँ ये दिख रहा है, ये कि प्रशासन की तरफ से जो है, शायद सांसद मेनका गांधी की उससे जो है प्रेरणा से ये कुछ काम हुआ था। जी जी। पता तो ये भी चला था इसके किनारे किनारे जो है सड़क का निर्माण होगा, लेकिन फिलहाल जी, सड़क भी नहीं बनी, पुल भी अभी नहीं बना, केवल नाले की सफाई हुई है। नाली से पुल भी तो पास था। ये है स्थान, ये क्या है? यही है नदी। अब ये जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये जल ये कहीं से आता नहीं। अब उस सामने वो नीलगाय है, और इधर ये छोटी मोटी पहाड़ी से जो दिख रहा है, टीले हैं सब ये, और यही बड़नपुर है। ये खाजापुर इधर है। हाँ, खाजापुर इधर है। इधर बनकटवा और बिसावा है, वो जो दिख रहा है। जी जी, वो फ्रंट पे जो वो ये टावर वगैरह सा दिख रहा है, जैसे बिसावा गांव है। टावर है, बिसावा में है जी। और ये जो हम आपको ऊपर से दिखा पा रहे हैं, और कभी आगे जैसे भी मौका मिलेगा
हम निश्चित रूप से इस गोमती नदी में पहुंचने वाली और ये ब्रह्मचारी नदी कही जाती हैं, इनका उद्गम कहाँ है, कहाँ से शुरू होती हैं, इसको भी मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे। और अब आपको क्या कहना है, कुछ कहेंगे अंत में चलते चलते यहाँ से? नहीं, मैं अंत में यही कहूँगा कि आप लोग अपने प्रयास से जो है इस स्थान को जो है पर्यटक के रूप में जो है जितना प्रचार कर सके वो हमारे को बहुत खुशी। भाई आपको सभी लोग सुन रहे हैं, शासन प्रशासन और यहाँ के जिलाधिकारी सभी अधिकारी सुन रहे हैं, और निश्चित रूप से आपकी मांग, इस क्षेत्र की मांग को जो है पूरा जरूर करेंगे। लोग लगे भी हैं इसी क्रम में। फिलहाल अपने दर्शकों से कहेंगे कि यह स्थान देखने के बाद आपको कैसा लगता है, और कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर कहेंगे। खड़ी चढ़ाई थी, पहले तो यहाँ पर बहुत खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन अब ये स्वयं के मध्य से रास्ता इन्होंने थोड़ा बहुत बनाया है ईंट कंक्रीट डाल करके। फिलहाल में ये अगर प्रशासन और यहाँ के जिम्मेदार लोग यहाँ की सड़क बनवाएं तो निश्चित रूप से आवागमन बढ़ जाएगा। फिर मिलेंगे, सादर प्रणाम, धर्मेंद्र।